महाराज। उठिए महाराज, उठिए महाराज, उठिए। मैं इस लंकागढ़ का राजा हूं, तो राजा होने के नाते मेरे कर्तव्य बहुत अधिक हैं। इन्हीं कर्तव्यों को निभाते निभाते मेरी बहन शूर्पणखा बीच में आ गई। कुंभकर्ण, बात उस समय की है जब हमारी बहन शूर्पणखा पंचवटी में विहार करने गई हुई थी। वह उस निर्जन वन में विहार कर रही थी कि उसे अपनी सहेली के रूप में सीता दिखाई दी। उसने सीता के साथ मित्रता करनी चाहिए, परंतु उसके पति राम और उसके देवर लक्ष्मण के मन में यह नहीं भाया कि एक निशाचरी उनकी पत्नी के साथ मित्रता करे। कुंभकर्ण, शूर्पणखा बता रही थी कि उसे लक्ष्मण पसंद भी आया था, परंतु उस लक्ष्मण ने हमारी बहन शूर्पणखा के साथ अनैतिक कृत्य करना चाहा, जिसका शूर्पणखा ने पूरी तरह से विरोध किया। और विरोध करने पर उस लक्ष्मण ने हमारी भगिनी की नासिका ही खंडित कर दी। अब तुम ही बताओ कुंभकर्ण, तुम ही बताओ, एक राजा होने के नाते मैं लंकापति रावण अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान कैसे सह सकता था? मैंने प्रतिशोध लिया और मैं उस तपस्वी राम की पत्नी सीता का हरण कर इस लंकागढ़ में ले आया। बस लंकेश, बस इतनी सी बात के लिए पराई स्त्री का हरण करके यह उचित कार्य नहीं किया आपने। इतनी सी बात, ये बात तेरे लिए इतनी सी होगी कुंभकर्ण, परंतु लंकाधिपति रावण के लिए यह घनघोर अपमान है। भैया, जिस समय उन तपस्वियों ने बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे थे, तुमने उसी समय लंका की चतुरंगिनी सेना ले जाकर उन पर आक्रमण करना था। और मुझ जैसे वीर भ्राता को यदि असमय जगाना ही था तो उसी समय जगाते। ये कायरों की भांति पराई स्त्री का हरण करना आप जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता है। वैसे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धरती पर जब जब हुआ नारी का अपमान, सपने में भी मत सोचो भैया, कभी होवे कल्याण। मुझसे पंडित, मुझसे योद्धा नहीं है जग में कोई दूजा। निज कर से निज शीश काटकर शिव शंकर को है मैंने पूजा। अरे कुंभकर्ण, धर्म नीति और शास्त्र की बातें छोड़ दे। क्या हुआ जो मोह के वश में मैंने हरि को नहीं पहचाना? क्या हुआ तो मैंने अपनी कर्तव्य परायणता के चलते उस नारी का हरण कर दिया? अरे धर्म नीति और शास्त्र में तो ये भी लिखा है कुंभकर्ण, अगर राज्य में किसी भी प्रकार का संकट आए तो राज्य के प्रत्येक निवासी का कर्तव्य होता है कि वह उस संकट का सामना अपने प्राणों की आहुति देकर भी करे। यदि वह अपने प्राणों की आहुति भी दे दे तो उसे वीर गति कहते हैं कुंभकर्ण, वीर गति। और तेरे मुंह से यह शब्द मुझे कायरों की भांति लग रहे हैं। ठीक है कुंभकर्ण, ठीक है, मुझसे अपराध हो गया। मैंने तुझे अनिद्रा से जगा दिया। तू अपने स्वप्नों में खोए रहो कुंभकर्ण, स्वप्नों में खोए रह। जा कुंभकर्ण, अपने शयन कक्ष में जा और विश्राम कर। लंकापति रावण को अपनी आन बान और शान को बचाना भली बात आता है। क्षमा करें लंकेश, आप मुझे ठीक प्रकार से समझ ही नहीं पाए। मैं जो कहना चाह रहा हूं वह आपकी भलाई के लिए कहना चाह रहा हूं।
जो मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। इस समय मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए न तो मेरे मन में कोई संशय है, न ही मेरे कर्तव्य के पथ पर कोई अंधकार। मैं तो छोटा भाई हूं और छोटे भाई का एक ही कर्तव्य है कि जब तक वह जीवित है और स्वस्थ है, बड़े भ्राता पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। यदि छोटे भाई के रहते हुए बड़े भाई पर कोई संकट आ जाए तो छोटे भाई के जीवन को धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी अनुज, इसी कारण हम तुम्हें तुम्हारी अनिद्रा से जगाने के लिए आ गए। हमें विश्वास था कि हमारा वीर महाभक्त बलशाली अनुज कुंभकर्ण इस लंका में आए संकट का सामना स्वयं ही कर लेगा। लेकिन युद्ध में जाने से पूर्व मेरी आपसे एक विनती है। कहो कुंभकर्ण। मुझे भरपूर मदिरा सेवन करवाइए, क्योंकि कहते हैं मदिरा का सेवन करने से मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, उसे अपना पराया, भला बुरा, उचित अनुचित, लाभ हानि कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए मुझे इतनी मदिरा पिलवाओ कि मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो जाए। महामंत्री जी महाराज। अब भरी अंग भेंट मोहे भाई, अब भरी अंग भेंट मोहे भाई, अब भरी अंग भेंट मोहे भाई, लोचन सुफल करन में जाई, लोचन सुफल करन में जाई, श्याम दात सरसी रूह लोचन, श्याम दात सरसी रूह लोचन, श्याम दात सरसी रूह लोचन, देखी जाय तापत्रय मोचन, देखी जाय तापत्रय मोचन। अरे कुंभकर्ण, मैं तुझे युद्ध करने भेज रहा हूं और तू अपने नयनों को सफल करने की बातें कर रहा है। मैं तो युद्ध करेगा या अपने नयन सफल करेगा? मैं दोनों कार्य करूंगा। अब आप युद्ध की चिंता छोड़ दीजिए। आज सूर्यास्त होने से पूर्व ही मैं उन दोनों तपस्वियों के मस्तक उनके धड़ से अलग करके लंका की गलियों में गेंद की भांति उछालकर आपके श्री चरणों में लाकर रख दूंगा। और इस महायुद्ध में हमारे जितने भी राक्षस वीरों का हताहत हुआ है, उनके सगे संबंधी भी आए और दो दो ठोकरें मारकर अपना प्रतिशोध पूर्ण कर लें। और आज मैं युद्ध में विजय हुआ,
तो लंका में उत्सव होगा। अवश्य। परंतु 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 कैसा संशय है? परंतु यदि वो भगवान भी हैं तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अपने भ्राता लंकेश का गौरव बचाए रखने के लिए युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। नहीं कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, तुम ऐसी कायरों सी बातें ना करो। यदि तुम्हें किसी प्रकार का कोई संशय है तो मैं लंका की चतुरंगिनी सेना को तुम्हारे साथ भेजे देता हूं। मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। उन भालू बानरों की सेना तो आधी सेना मेरे पैरों के तले दबकर ही खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात का अवश्य स्मरण है ना, यदि आज के इस युद्ध में आपका ये वीर भ्राता कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो तुम सीता जी को श्री राम को सौंपकर उनसे संधि कर लेना। फिर इस युद्ध को कोई नहीं जीत सकता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कुंभकर्ण, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं और मेरा अनुज कुंभकर्ण इतना वीर है कि उन तपस्वियों के साथ उस वानर भालुओं की सेना का सफाया कर देगा। भ्राता श्री, हमारे मस्तक पर हमारा राज मुकुट सुशोभित करो और हमें युद्ध में जाने के लिए तैयार करो। अवश्य कुंभकर्ण, एक वीर योद्धा का मस्तक मुकुट के बिना शोभायमान नहीं होता। आसन ग्रहण करो। विजयी भव अनुज। अब मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कारण आपका गौरव और बढ़े। अवश्य अवश्य अनुज कुंभकर्ण, अवश्य विजयी भव। तुम्हारा जैसा वीर अनुज पाकर निश्चित हम अत्यंत गौरवान्वित है कुंभकर्ण, अत्यंत गौरवान्वित हैं। 10 कंदर के वचन सुनी, 10 कंदर के वचन सुनी, फटन लगे मोरे कान, फटन लगे मोरे कान। जगदम्ब ही हरि आनी के, जगदम्ब ही हरि आनी के, छठ चाहत कल्याण, छठ चाहत कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। इतना बड़ा भीड़ देखकर रामा दल में खलबली समझ जाती है। पर्वताकार शरीर लेके जब कुंभकर्ण रणभूमि में पहुंचते हैं तो रामा दल में एक प्रकार से खलबली मच जाती है। किंतु श्री रामचंद्र जी सबको शांत करते हुए अभय दान देते हुए कहते हैं कि बानरों, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो 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 हेलो
शनि श्रीनाथ बनने के बाद भी कपड़े वपड़े मत करना, लास्ट तक आए प्लीज। और राक्षस है नहीं हमारे पास। हाँ हेलो, प्रणाम भ्राता श्री। चिरंजीवी भव अनुज। ये नियति की कैसी विडंबना है। आज इस युद्ध स्थल में एक छोर पर तुम खड़े हो और एक छोर पर मैं। काल बस रावण सुन सुत भयहु काल बस रावण सुन सुत भयहु काल बस रावण सो नहीं माने परम सिखावन सो नहीं माने परम सिखावन धन्य 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 विभीषण धन्य 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 विभीषण धन्य 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 विभीषण हो तात निश्चर कुलभूषण हो तात निश्चर कुलभूषण। पर भैया आपने अधर्म का साथ क्यों दिया? क्या धर्म है और क्या धर्म है, इसकी परिभाषा देश काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है। नहीं भ्राता, सत्य सदैव एक ही होता है। सत्य की परिभाषा भी एक ही होती है और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने पांडित्य से मुझे भरमाने का प्रयास मत करो विभीषण। तुम ठीक प्रकार से जानते हो कि मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसा भी समय आता है जिसे संकट काल का समय कहते हैं। तब प्राणी के लिए यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि उसका क्या धर्म है और क्या कर्तव्य है। जैसे तुमने भ्राता लंकेश से अलग होना अपना धर्म समझा और मैंने अपने भ्राता लंकेश की ओर से युद्ध भूमि में आना अपना धर्म समझा है।
नहीं भ्राता, मैंने रावण को विविध भांति समझाने का प्रयास किया, पर उसने मेरी एक न सुनी और मुझे भरी सभा में अपमानित करके मुझे लंका से लात मार के बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ विभीषण? यदि शरीर के किसी अंग में रोग या दोष हो जाए तो शरीर उस अंग का त्याग नहीं करते। भाई भाई की भुजा होती है और आज तूने रावण से अलग होकर उसकी एक भुजा काट दी है। और स्मरण रहे कि यदि पराजय हुई तो उसका कारण तू होगा, तू। नहीं भ्राता, मैंने हमेशा ही रावण के ही विजय की बात कही और सीता माता जी को राम को सौंपकर उनसे संधि कर लेने का प्रस्ताव रखा, और उन्हें मेरी एक ना सुनी। यही प्रस्ताव मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूं भ्राता। आज आप इस नरसंहार को रोक लीजिए, और आज आप उसका साथ नहीं देते हैं तो उसकी मति पलट जाए। तो इसे तू धर्म कह रहा है? अरे जिसे तू धर्म कहता है उससे बड़ा अधर्म कोई हो ही नहीं सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना ही बड़ा राम भक्त क्यों ना कह ले, कितना ही बड़ा धर्मात्मा क्यों ना कह ले, लेकिन अपने भाई, अपने कुल, अपने देश के साथ विश्वासघात करने के लिए कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। अरे जिनसे तूने मित्रता की है उनके आचरण से सीख ली होती, भाई के लिए भरत का त्याग देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण का सेवा और समर्पण का भाव देखा होता, तो आज अपने चरित्र पर ऐसा घिनौना कलंक नहीं लगाता। तू जब तक जिएगा संसार तेरी निंदा करेगा। भ्राता, भरत और लक्ष्मण जैसे भाई होने के लिए श्री राम जैसा भाई होना आवश्यक है, ताकि रावण जैसे अधर्मी और पापी का। तो तू क्या समझता है कि इस युद्ध में रावण अकेला ही मारा जाएगा? अरे युद्ध भूमि में जहां भ्राता लंकेश का मृत शरीर पड़ा होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों के, उसके पुत्रों के, उसके सगे संबंधियों के शव उसकी शोभा को और अधिक बढ़ा रहे होंगे। इस दृश्य को देखकर देवलोक में देवता भी हैरान हो जाएंगे। अब काल मेरे मस्तक पर तांडव नृत्य कर रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जाकर सावधान कर दे अपने स्वामी राम को। आज अक्षय कुमार जैसे बालक का वध करना नहीं है, आज त्रिशिरा और बाली से कपट युद्ध नहीं है, सामना आज अभेद्य कुंभकर्ण से है। और तू अधिक देर तक निहत्ता मेरे सामने खड़ा मत रह। भाई के हाथों भाई का वध हो, ये कलंक मैं अपने मस्तक पर नहीं लेना चाहता। इसलिए जा अपने स्वामी राम की ओर से तू युद्ध कर, अपने भ्राता लंकेश की ओर से मैं युद्ध करूं। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा लक्ष्य है। जा, चला जा, चला जा मेरे भाई, चला जा मेरे मित्र, चला जा मेरे शत्रु। लेकिन एक विनती सुनता जा भैया, इस धर्म और अधर्म के युद्ध में एकमात्र इस लंका में तुम ही जीवित रह जाओगे। इस युद्ध में हमारे जितने भी राक्षस वीरों का हताहत होगा
तुम हमारे राक्षस कुल की मान मर्यादाओं के अनुसार उनकी अंत्येष्टि क्रिया कर्म अवश्य करना भैया, क्योंकि किसी भी मनुष्य की मृत्यु के उपरांत यदि उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर्म नहीं की जाती तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। जी भ्राता श्री। मन क्रम बचन कपटूत जी, मन क्रम बचन कपटूत जी, बजहु राम रंधीर, बजहु राम रंधीर, जाहु न निज पर सूझ मोही, जाहु न निज पर सूझ मोही, भयहु काल बस पीर, भयहु काल बस पीर। सखा विभीषण, वानर सेना में इतनी खलबली क्यों मची है? नाथ भूधरा का शरीरा, नाथ भूधरा कार शरीरा, नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आयहु रणधीरा, कुंभकर्ण आयहु रणधीरा। अब लगता है मुझे ही रणभूमि में जाकर कुंभकर्ण का संहार करना होगा। धूर्त मरकट, तेरा वध करके मैं अपना गौरव कम नहीं करना चाहता हूं। उस मरकट को बुलाओ जिसने हमारी स्वर्ण नगरी में आग लगाई थी, जिसने हमारे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था। जय श्री राम। अच्छा, तो तू है वो वानर। ले निशाचर, संभाल। जय श्री राम। जय श्री राम। हम तुम्हारे साहस की अति प्रशंसा करते हैं। जाओ, तुम्हें क्षमा कर दिया। उन तपस्वियों को युद्ध भूमि में बुलाओ जो भालू और बानरों की सेना के पीछे अपना मुंह छिपाए बैठे हैं।
लखन को खाऊं, सीता कच्ची चबाऊं, हनुमान अंगद को खाऊं, हनुमान अंगद को खाऊं, अरु खाऊं सुग्रीव भला, राम को खाऊं लखन को खाऊं, राम को खाऊं लखन को खाऊं, सीता को कच्ची चबाऊं, हनुमान अंगद को खाऊं, हनुमान अंगद को खाऊं, अरु खाऊं सुग्रीव भला। मेघनाद मारो रावण मारो, मेघनाद मारो सुलोचना को सती जला, बड़े निशाचर योधा मारो, बड़े निशाचर योधा मारो, रावण मारो मेघनाद मारो, रावण मारो मेघनाद मारो, सुलोचना को सती जला, बड़े निशाचर योधा मारो, बड़े निशाचर योधा मारो, कुंभकर्ण को अभी भला, रावण मारो मेघनाद मारो। अरे तपस्वी, बातों में समय व्यर्थ मत कर। मैं अपने भ्राता लंकेश को वचन दे के आया हूं कि आज सूर्यास्त से पूर्व ही मैं तुम दोनों भाइयों के मस्तक काट कर अपने भ्राता के श्री चरणों में लाकर रखूंगा। सूर्यास्त होने वाला है, युद्ध करो। वो तो समय ही बताएगा निशाचर। आ युद्ध कर। वानर सेना जाओ। तपस्वी, तेरे ऐसे बाणों से मैं हर दिन अपने कान खुजलाता हूं। दांतों के बीच में फंसे हुए मांस के चिथड़े निकालता हूं। बातें न बुझा निशाचर, आ युद्ध कर। और ये युद्ध स्थल में भी मुझे आहार करना पड़ेगा।
सियापति रामचंद्र की। बोल सियावर रामचंद्र की